अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेट लॉस टिप्स। क्योंकि जिसका वज़न ज़्यादा होगा उसके अंदर ख़तरनाक बीमारियां जैसा कि ब्लड प्रेशर और शुगर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये ट्राई करना है या आपने ये कोशिश करनी है कि आपका वेट जो है वो विद इन द नॉर्मल रेंज रहे। लेकिन अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं और आप ये नोट कर रहे हैं कि आपके अंदर जो है वो वेट के अंदर या आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं कि आपका वेट बहुत जल्दी ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है, तो भी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपको कोई बीमारी हो। तो अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। उनमें नंबर 1 ये है कि आपका वेट लॉस जो हो रहा है वो कंसिस्टेंटली हो रहा है, अचानक वेट लॉस नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे आपने ये ख्याल रखना होता है कि आप ने ये नोट करना होता है कि आपको भूख तो नहीं लग रही। अगर आपको भूख लग रही है और आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं खाना खाने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि आपने जो डाइट प्लान इख्तियार किया हुआ है वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी डाइट प्लान वो होगा जिसके अंदर आपको भूख नहीं लगेगी और आप सेटिस्फाइड होंगे कि जितना मैंने खा लिया है डेट इज़ इनफ। और तीसरे नंबर पे ये कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है वो हेल्दी होना चाहिए। वो एक नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब है तो भी इसका मतलब है कि आप जो वेट लॉस की जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या जो टिप्स यूज़ कर रहे हैं या जो आप मेथड आपने चूज़ किया हुआ है वो हेल्दी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपना वेट जो है उसमें कमी ला सकते हैं। सो द नंबर 1 इज़ कट बैक ऑन रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स वो होते हैं कि जिसके अंदर से जो है वो तमाम बाकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फाइबर्स निकाल दिए जाते हैं और इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बाकी रह जाते हैं। होल ग्रेन की जो रोटी होती है वो उसके अंदर तमाम फाइबर्स, ग्लूटेन और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो वो अगर आप यूज़ करते हैं डेट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि जी लोग रोटी खाना छोड़ देते हैं, जी हमने वेट लॉस करना है या वेट को कम करना है, तो डेट इज़ नॉट द हेल्दी वे। होल ग्रेन की रोटी जो होती है उसके अंदर तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने किन चीज़ों से रुकना है वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर रिफाइंड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? उनमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, उनमें ये आपके बर्गर और शावरमा पिज़्ज़ाज आ जाते हैं। उनमें जो है वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं जिनके अंदर एडिड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाली जाती है। अगर आप ये देखें और अगर आपने कभी नोट किया हो कि जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आपने तो उसके ऊपर देखा भी नहीं होगा कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं। अगर आप उस लेबल को पढ़ लें तो आप उसको कभी भी यूज़ ना करें। अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप वेट लॉस वाकई में अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आर लीथल फॉर योर हेल्थ। वो उस तरह से भी कि आपकी जो है वो हड्डियों और जोड़ों वगैरह के लिए ठीक नहीं होती हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि कैलोरीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है तो वो उसकी आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके वेट लॉस जर्नी के अंदर भी वो ठीक नहीं होती। आपने कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है? उनमें मीट आ जाता है, उसके अलावा आपके एग, फिश, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो हैं वो उनके अंदर एक तो कैलोरीज कम होती हैं और दूसरा जो है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उनके अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं जिससे आप सेटिस्फाई फील करते हैं और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और जब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, आप ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो उससे उसकी ऑब्वियसली जो है आपको उसकी वजह से वेट भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। ऑन सेकेंड नंबर आई डिस्कस ईटिंग प्रोटीन्स, इसके अलावा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब प्रोटीन जो हैं वो ना सिर्फ आपके बॉडी मास इंडेक्स और मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बल्कि आपके जो है वो भूख के अंदर भी नुमाया कमी लाते हैं। और जब भूख के अंदर कमी आती है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो है आपका बॉडी वेट जो है वो उसके अंदर भी कमी आती है। अब जो प्रोटीन है उसकी जो रिकमेंडेड डोज होती है मेल्स के अंदर डेट इज़ अबाउट 50 to 90 ग्राम्स पर डे और फीमेल्स के अंदर डेट इज़ अबाउट 40 to 60 ग्राम्स पर डे। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो प्रोटीन्स की क्वांटिटीज़ हैं उससे वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप ये इस तरह भी मेजर कर सकते हैं कि आपने 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपने देख लेना है। अगर आप एक एडल्ट हैं तो ये आपके अंदर इतनी क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एज 65 से ज़्यादा है तो 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक एथलीट हैं तो ऑब्वियसली आपको 2 to 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप इसको प्रोटीन्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन्स के जो रिच सोर्सेज होते हैं उसके अंदर अगर हम मीट के अंदर देखें तो बीफ और चिकन से हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन्स के जो सोर्सेज होते हैं उनके अंदर दालें, लेग्यूम्स और नट्स आ जाते हैं। और आप फिश से भी प्रोटीन जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स में अगर देखें तो जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर गोभी, पालक, टमाटर और ब्रोकली वगैरह शामिल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और
हेल्दी फैट्स भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ़ैट्स को बिल्कुल कट डाउन कर दूंगा या कर दूंगी और मैं अपना वेट लॉस करना चाह रहा हूँ क्योंकि, तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप एवोकेडोज़ और ऑलिव ऑयल को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स और सीड्स के अंदर भी ऑयल्स जो हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल वगैरह होते हैं वो आपने ज़रा कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। ऑलिव ऑयल ना सिर्फ डिलीशियस होता है बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। ऑन थर्ड नंबर आई विल डिस्कस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो वेट लिफ्टिंग है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस। वेट लिफ्टिंग ना सिर्फ आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रेंज के अंदर रखता है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं उनके अंदर उनकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये है कि वो ऑब्वियसली आपको जो है वो आपका जब बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो वो आपकी डाइजेशन के अंदर भी प्रॉब्लम होगी और इस तरह जो है वो आपके स्टमक के हवाले से इश्यूज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बॉडी मेटाबॉलिज्म को अपनी रिदम में रखना डेट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और फिर उसके वजह से जो है आपका वेट लॉस जर्नी में भी काफ़ी हेल्प होती है। इसके अलावा जो है वेट लिफ्टिंग के अलावा जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग वगैरह आ जाते हैं, ये भी आपकी जो है वो वेट लॉस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा आप अपने जिम ट्रेनर्स वगैरह से भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी मशवरा इस बारे में ज़रूर करें ताकि आप लोगों को जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। इस वीडियो में मैंने 3 टिप्स को डिस्कस किया जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1 वाज कटिंग डाउन योर रिफाइंड कार्ब्स, एंड नंबर 2 वाज ईटिंग प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी फैट्स, एंड नंबर 3 वाज एक्सरसाइज। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी टेक्निक के बारे में जानते हैं जिसने आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प की तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी इस में फ़ायदा हो सके। दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दिस वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।